बच्चा पार्टी। आज आप लोगों को सिखा रहा हूं मैं क्यूबिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करें। आसान तरीका है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से समझ जाएंगे। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में मैं एक ही ट्रिक यूज़ करूंगा और उसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या सीख रहे हैं, ट्रिक। ठीक है, और इस ट्रिक का आप इस्तेमाल अगर एग्जाम में करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बशर्ते कि क्वेश्चन में ये ना हो यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ है तो आपने जो मेथड सीखा है आप वही करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं लिखा है, सिंपल ऐसे फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया है, तो आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर्स निकालते हैं, तो फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 माइनस 1 2 माइनस 2। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं कि ये पी एक्स है। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हम एक एक वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो P1 निकालते हैं, ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। वैल्यू आ जा रहा है आपका 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, वैल्यू आ गया आपका 0। कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसका कहने का मतलब ये भी है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, इसके बाद आप यूज करते हो फैक्टर थ्योरम, जिसमें आप x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद वो प्रोसेस हो जाता है लंबा, और फिर आपको उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, उसमें आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हो और तब जाके ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको ये डिवीजन मेथड नहीं करना है। अब डिवीजन मेथड के यूज किए बिना इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। तो हम लोग सीखेंगे अब इसका फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपको मिला है x माइनस 1, क्या मिला है, फैक्टर मिला है। चूंकि हम क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 फैक्टर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, ये जो x माइनस 1 आया है, क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये जो फैक्टर आया है x माइनस 1, इसे आप 3 बार लिख दें, थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखें, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। ये यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, यही आपको सारे के सारे वैल्यूज देगा। तो अब आप ये सोचिए कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये कहाँ से निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म का सीधा रिलेशन इस टर्म से है, और इस कांस्टेंट टर्म 2 का सीधा रिलेशन इस टर्म से है। यही ट्रिक है जो मैं आपको सीखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस एक्स क्यूब के लिए वर्क करना है इस एक्स पर। करना ये होगा कि हम इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक्स क्यूब बन जाए, तो वो नंबर है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको इस लास्ट टर्म 2 पे आ जाना है। इस 1 में, इवन माइनस 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो प्लस 2 बन जाए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2। ठीक है, अब बात आती है यहाँ कि यहाँ क्या रखें हम। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स स्क्वायर और इस माइनस 1 को, जो कि आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको यहाँ क्या वैल्यू दिया हुआ है, माइनस 2x स्क्वायर। अब आप ये सोचिए कि हम यहाँ ऐसा क्या लिखें, यहाँ ऐसा क्या लिखें कि इसको सॉल्व करने पर माइनस 2x स्क्वायर आ जाए। तो उसके लिए आपके पास आंसर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम जनरेट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर जनरेट कैसे होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर तब दिखेगा जब इस टर्म को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इतनी बात को समझ गए तो आपका काम हो गया।
ठीक है। ये जो ट्रिक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होने वाला है, देखिए फिर से मैं इस टर्म को साफ साफ लिख रहा हूँ, x माइनस वन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस वन कॉमन होता है और फिर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। फिर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करते हो, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस वन बचेगा, माइनस टू से माइनस टू कॉमन हो जाएगा, x माइनस वन बचेगा। ठीक है। और फिर यहाँ से आपको मिल जाता है x माइनस वन एक्स प्लस वन और x माइनस टू। और इसी तरीके से आपका फैक्टराइजेशन हो गया। तो कुल मिलाकर के फैक्टराइजेशन का जो ट्रिक है वो कहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मौजूद है। अगर आप ये बात समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए, वीडियो समझ ना आए तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगले वीडियो को फिर से देखिए।